हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा अवधारणा जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक रासायनिक चक्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चक्र जो है वो क्या है। तो इस चक्र के अंदर वायुमंडल, या हम बोल सकते हैं कि जीव मंडल के अंदर जो जीव पाए जा रहे हैं, वह जो वातावरण, इन दोनों के बीच में रासायनिक पदार्थ, अगर हम रासायनिक पदार्थ की बात करें तो जैसे कि हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनका एक चक्र चलता है। ये जो चक्र है वो जीव और वातावरण के बीच में चलता है। इसमें जो ये सारे रासायनिक पदार्थ हैं वो बहुत सारे जैविक और अजैविक कारकों से होकर गुजरते हैं। जैविक कारक और अजैविक कारकों से होकर गुजरते हैं। इस प्रकार का जो चक्र है जो कि जीवों के बीच में और वातावरण के बीच में चलता है, उसको हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे कि हो गया कार्बन चक्र, इसके साथ में नाइट्रोजन चक्र भी चलता है, H2O जल चक्र भी चलता है, फॉस्फोरस चक्र भी चलता है और सल्फर चक्र भी चलता है। कार्बन चक्र के अंदर मान लीजिए वातावरण के अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो जीव है वो अपने लिए काम में ले रहे हैं। पौधे जो है, जीव के अंदर जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करेंगे, इस CO2 को प्रकाश संश्लेषण में काम में लेंगे, प्रकाश संश्लेषण व भोजन बनाएंगे। इसी भोजन को पादपों से जो दूसरे जीवधारी हैं, जो जीव हैं, वो लेंगे। इसी प्रकार जो पादप है, जो जीव है, वो श्वसन प्रक्रिया करेंगे। उस वक्त भी CO2 बाहर निकलेगी तो वो वातावरण में आएगी। इसी तरह जब इनका दोहन होगा तो उस वक्त भी CO2 निकलेगी। जब किसी पादप को जलाया जाएगा तो उस वक्त भी CO2 बाहर निकलेगी। तो ये सारी CO2 फिर से पौधे ले रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन चक्र है वो जीवों के बीच में, पादप और जीवों तथा अजैविक तत्व यानी कि वातावरण के बीच में लगातार चलते रहते हैं। इसी तरह दूसरे तत्व भी इसी तरह चलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न मुख्य अवधारणा के आधार पर समझ में आया होगा। धन्यवाद।